वेलकम टू बिनर क्रश में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है भारतीय आर्य भाषा। इसके आगे के दो टॉपिक हो चुके हैं, भाषा का परिचय और हिंदी भाषा का परिचय। अब हम करा रहे हैं भारतीय आर्य भाषा, जो हमारी प्राचीन भाषाओं से भाषाएं थी, चली थी और अब तक जो इनका विकास हुआ है वो आज डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ शेयर जरूर करिएगा। अब शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक, भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा जो है, इन्हें 3 कालों में विभाजित किया। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, ये 1500 से ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक थी। फिर आपकी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, ये आपकी 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक चली। फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, ये 1000 से लेकर के 1000 ईसा से लेकर के अब तक चल रही हैं। देखिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में 2 भाषाओं का जन्म हुआ, एक थी वैदिक संस्कृत और एक थी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक चली, और जो हमारी लौकिक संस्कृत है ये 1000 ईसा पूर्व से लेकर के, ये आपकी 1000 ईसा पूर्व से लेकर के और कब तक चली है, 500 ईसा पूर्व तक चली है। फिर मध्यकालीन आर्य भाषा, जो हमारी मध्यकालीन आर्य भाषा है, इसे क्या कहते हैं, प्रथम प्राकृत काल भी कहते हैं। प्रथम प्राकृत काल भी कहते हैं। इन जो मध्यकालीन भाषा है, इनमें पाली भाषा का उदय हुआ। पाली भाषा, महात्मा बुद्ध जी ने अपना उपदेश पाली भाषा में ही दिया। ये कब से कब तक थी, 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा तक थी। फिर आपकी प्राकृत भाषा आई। प्राकृत भाषा जो है वो प्राकृत भाषा का उदय हुआ। प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे, महावीर स्वामी जी करते थे। ये 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा तक चला। फिर उसके बाद प्राकृत के बाद क्या आई, अपभ्रंश भाषा आई। अपभ्रंश भाषा 500 ईसा से लेकर के 1000 ईसा तक चली। अब देखिए, नेक्स्ट है आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ये 1000 ईसा से लेकर के 1000 ईसा से लेकर के अब तक चल रही है। भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो है वो 1000 ईसा से लेकर के अब तक चल रही है। 1000 ईसा से अब तक कौन सी भाषा चल रही है, आधुनिक आर्य भाषा चल रही है। आधुनिक आर्य भाषा को 3 भागों में विभाजित किया हमारे भाषाविद शास्त्रियों ने। ये है आपका प्राचीन हिंदी, फिर मध्यकालीन हिंदी, फिर कौन सी, आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी वह है जो वर्तमान समय में जो हम हिंदी बोल रहे हैं वो किसकी देन है, आधुनिक हिंदी की देन है। अब देखिए, प्राचीन हिंदी कब से कब तक थी, 1100 से लेकर के 1400 ईसा तक। फिर मध्यकालीन हिंदी 1400 से लेकर के 1850 तक। फिर आधुनिक हिंदी कब थी, 1850 से अब तक, जिनमें 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र युग शुरुआत हुआ। उन्होंने ही आधुनिक हिंदी का जन्मदाता, उन्हीं को कहा जाता है। अब देखिए, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, अब ये देखते हैं। देखिए, सबसे पहले कौन सी भाषा आई, संस्कृत आई। फिर कौन सी भाषा आई, पाली आई। फिर कौन सी भाषा आई, प्राकृत आई। फिर कौन सी भाषा आई, अपभ्रंश आई। और अपभ्रंश के बाद क्या आई, हिंदी आई। लेकिन अब हम देखते हैं क्रम के अनुसार। सबसे पहले कौन सी भाषा आई, वैदिक संस्कृत आई। फिर कौन सी आई, लौकिक संस्कृत आई। फिर लौकिक संस्कृत के बाद कौन सी आई, पाली आई, गौतम बुद्ध की भाषा। फिर कौन सी आई, प्राकृत आई। फिर प्राकृत के बाद कौन सी भाषा आई, अपभ्रंश आई। फिर अपभ्रंश के बाद कौन सी भाषा आई, औहट आई। औहट के बाद कौन सी भाषा आई, हमारी हिंदी आई। तो हमारी हिंदी का भी क्रम 3, हिंदी भी हमारी हिंदी है
वो प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी में विभाजित है। अब देखिए संस्कृत और हिंदी में अंतर। संस्कृत जो है वो संयोगात्मक है। संस्कृत कैसी है? ये संयोगात्मक है। संयोगात्मक मतलब क्या होगा? शब्द निर्माण में प्रकृति व प्रत्यय के योग से बनता हो। प्रकृति और जो संयोगात्मक जो है, संयोग मतलब जुड़ना, तो ऐसे ही पता चल रहा है जिसमें प्रत्यय लगता हो। जैसे सजावट, तो सजावट में वट प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये क्या है? संयोगात्मक है। लेकिन जो वियोगात्मक भाषा होती है इनमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। जो वियोगात्मक भाषाएं होती हैं प्रत्येक शब्द स्वतंत्र सत्ता या स्थान अपना रखते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने पर स्वतंत्रता पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ये कैसी भाषा होती है? जो वियोगात्मक भाषा होती है। तो हमारी हिंदी क्या है? वियोगात्मक भाषा है। और संस्कृत कैसी है? संयोगात्मक है। जो संस्कृत भाषा है इनमें लिंग, वचन और कारक 3 होते हैं। लिंग और वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। लिंग कौन कौन से होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। लेकिन हमारी हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2 वचन होते हैं। एक वचन, बहुवचन होते हैं। और लिंग कौन कौन से होते हैं? एक पुरुष पुल्लिंग, स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन जो संस्कृत में होते हैं वचन लिंग, वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब देखिए संस्कृत जो है वो शुद्ध उच्चारण पर विशेष बल देता है। संस्कृत शुद्ध उच्चारण पर विशेष बल देता है। लेकिन जो हमारी हिंदी है इसमें अर्थ पर अधिक ध्यान दिया जाता है। अर्थ पर अधिक ध्यान दिया जाता है। और जो संस्कृत होती है उसमें उच्चारण क्या होता है? कठिन होता है। लेकिन हमारी हिंदी में उच्चारण क्या होता है? सरल होता है। अब देखिए अपभ्रंश। अपभ्रंश कुल कितने अपभ्रंश हैं? अपभ्रंश कितने हैं? 4 हैं। सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और खश अपभ्रंश। तो इन अपभ्रंश से कितनी उपभाषाएं बनी हुई हैं? 5 उपभाषाएं बनी और उपभाषाओं से ही 18 बोलियां बनी हुई हैं। अब शुरुआत करते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश से ही पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी का निर्माण हुआ है। अब देखिए पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां। खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू। अब देखते हैं बोलने वाले क्षेत्र। खड़ी बोली दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, गाजियाबाद आदि क्षेत्रों में बोले जाते। ब्रज भाषा आगरा, मथुरा, धौलपुर, मैनपुरी, ईटानगर, अलीगढ़, ग्वालियर, बरेली, गाजिया, फिरोजाबाद क्षेत्र में बोला जाता है। राजस्थानी फिर आपकी कौन सी हो गई? कन्नौजी। कन्नौजी में कन्नौज के क्षेत्र में बोलते हैं। इटावा, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, फर्रुखाबाद आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। बुंदेली जो है ये उत्तर प्रदेश में उरई, हमीरपुर, झांसी, महोबा आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। लेकिन जो हमारे मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भी बुंदेली बोली जाती है। होशंगाबाद, बालाघाट, भोपाल, ओरछा आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। बांगरू, बांगरू को ही क्या बोलते हैं? हरियाणवी भी बोलते हैं। तो बांगरू जो है वो हरियाणा क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे कि अंबाला, हिसार, करनाल, रोहतक जिले में क्या बोली जाती है? बांगरू बोली जाती है। अब देखिए फिर सौरसेनी अपभ्रंश से ही राजस्थानी हिंदी का जन्म हुआ। अब देखिए राजस्थानी हिंदी में भी 5 बोलियां, मारवाड़ी, ढूढ़ारी, मेवाड़ी और हड़ौती। अब देखिए मारवाड़ी ये कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर में बोली जाती है। मेवाती कहाँ बोली जाती है? दिल्ली, गुड़गांव, अलवर और भरतपुर में। ढूढ़ारी को ही क्या बोलते हैं? जयपुरी बोलते हैं। और खड़ी बोली को क्या बोलते हैं? कौरवी बोलते हैं। ढूढ़ारी और जयपुरी कहाँ बोली जाती है? जैसलमेर, नागौर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, चूरू, बूंदी, बाड़मेर और जिलों में बोली जाती है। फिर क्या है? मेवाड़ी। मेवाड़ी कहाँ बोली जाती है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। और
हड़ौती कहाँ बोली जाती है? बूंदी, कोटा, झालावाड़ आदि जिलों में बोली जाती है। अब देखिए मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश से ही बिहारी हिंदी का उदय हुआ है। इनमें कितनी बोलियां हैं? 3 बोलियां, मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही हिंदी बिहार के पटना, गया, नालंदा, मुंगेर, औरंगाबाद आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। लेकिन मैथिली जो है वो बिहार के दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी आदि जिलों में बोली जाती है। मैथिली ऐसी एकमात्र बोली है जो हमारी 22 भाषाओं में शामिल है, यानी कि हमारे संविधान में संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है मैथिली को। और सारी क्या है? मैथिली क्या है? ये एक बोली है, लेकिन यह 22 भाषाओं में शामिल है। और सारी जो भाषा हैं वो क्या है? भाषा है। फिर आपकी आती है भोजपुरी। भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? बलिया, देवरिया, मिर्जापुर, बनारस, आरा, गाजीपुर, बस्ती, गोरखपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। अब देखिए अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका निर्माण हुआ? पूर्वी हिंदी का। पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियां? 3, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब देखते हैं अवधी। अवधी कहाँ बोली जाती है? फैजाबाद, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी और हमारा क्षेत्र जो है गोंडा, यहाँ भी कौन सी बोली जाती है? अवधी ही बोली जाती है। अब देखिए बघेली। बघेली कहाँ बोली जाती है? रीवा, जबलपुर, बांदा, चित्रकूट में बोली जाती है। अब छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी जो छत्तीसगढ़ी है, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। अब देखिए खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का उदय हुआ। इनमें 2 बोलियां हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी। गढ़वाली को क्या बोलते हैं? पश्चिमी हिंदी बोलते हैं। कुमाऊनी को क्या बोलते हैं? पूर्वी हिंदी बोलते हैं। अब देखिए गढ़वाली कहाँ बोली जाती है? टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, हरिद्वार क्षेत्र में बोली जाती है। कुमाऊनी कहाँ बोली है? नैनीताल, पिथौरागढ़ आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। अब देखिए हमारे विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा, तो सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? मंदारिन। ये क्या है? चीनी भाषा है। फिर हिंदी बोली जाती है, फिर स्पेनी, फिर अंग्रेजी। और अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हिंदी भाषा 43.63% बोली जाती है। बांग्ला 8.3% बोली जाती है। और जो मराठी है 7.09%, अंग्रेजी 0.02% बोली जाती है। अब एक टॉपिक और रह गया आपका विश्व हिंदी सम्मेलन। विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 10 जनवरी 1975 में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। हमारे विश्व हिंदी सम्मेलन कराने का तात्पर्य या उद्देश्य था हिंदी के प्रति जागरूकता पैदा करना, पूरे विश्व में हिंदी का प्रचार प्रसार करना, ये हमारा उद्देश्य था। विश्व हिंदी दिवस भी कब मनाए? इसी कारणवश विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाने लगा? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने जाने लगा। 10 जनवरी 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ। नागपुर भारत में ही हुआ था, नागपुर में जो महाराष्ट्र में है। पहले जब हिंदी सम्मेलन शुरुआत हुआ तो 4 वर्ष के अंतराल पे होता था, लेकिन वर्तमान समय में 3 वर्ष के अंतराल पे शुरू हो गया है। और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ है? 2021 में न्यूयॉर्क में हुआ है। फ्रेंड्स, ये आज का आपका टॉपिक रहा, भारतीय आर्य भाषा। आपका नेक्स्ट टॉपिक है संविधान में हमारी भाषाएं, अनुच्छेद जो हमारी भाषाओं से ली गए हमारी भाषाओं के लिए है। ये सब आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। देखिए जो भाग 17 में हमारी भाषाएं हैं 343 से लेकर 351 अनुच्छेद तक, ये आपका कल का टॉपिक रहेगा। इसके आगे के टॉपिक 2 वीडियो अपलोड की गई हैं, उन्हें कृपया करके जरूर देखिएगा और अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, संशोधन और क्या चाहते हैं, ये आप कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।